इस समय हम शमशान घाट में हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानी की वजह क्या है वो भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्यों गुस्सा है यहाँ पर शमशान घाट में, लोगों के बीच में गुस्सा क्यों है। यहाँ पर भी आप देखेंगे लोग जो हैं वो बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी से जो है यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं। और एक बार चाहूँगा ये तस्वीरें शमशान घाट की दिखाई जाए, क्या हालत है यहाँ पर, लेकिन क्यों आखिरकार ये नौबत आई है, क्यों यहाँ पर नौबत ऐसी आई है, क्या वजह है वो भी जानने का प्रयास इनसे जरूर करेंगे। सामने देखो सर क्या है वो बचा किन्ने आ रहे बंदे देखो सर टिक्के खाए बंदे नहीं वो रास्ता है पूरा ठीक है रास्ता वो वाले में उधर नहीं आंदे सर नहीं आंदे रास्ता ठीक है नहीं आ रहे रास्ता ठीक है रास्ता ठीक है वो रास्ता ठीक कराया हमारा कड़ा तोड़ उधर जाना इसके लिए कड़ा तोड़ना ठीक है वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा 4 दिन में हो जाएगा डोंट वरी सर। इतने लोगों की बड़ी परेशानी है, तुम तो पूछे रहे हो, लेकिन लोग आखा दे सानू जवाब लब्भा दे कि पहले जिंदे बंदे तुपके जे मरे तुपचे, पहले हर बंदा परेशान है। पहले जो जिस बस्ती में छोटे बच्चे छोटे बुजुर्ग हमारे हैं, मेरे हिसाब से आपका मुझे पता नहीं, मुझे हिसाब से प्रायोरिटी हमारी वही होनी चाहिए। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अब फोकस हमारा सही, जितना फोकस है यहीं पर फोकस हो जाएगा और आप देखेंगे 4-5 दिन में सारा रिस्टोर हो जाएगा। ये हो जाएगा ये मुझे पूरा 4-5 दिन में हम रिस्टोर कर देंगे इसको। अब पूरा बोलोगे सिविल वर्क मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम इतना रिस्टोर कर देंगे कि लोग जहाँ पर आ सकें। ये नॉलेज और आप वो देखिए ना, मैं उधर से आया हूँ, वो रास्ता ठीक है। आराम से आप इधर कोई नहीं करता। हाँ हमारे कितने लोग हैं यहाँ पर? आप हमारे पास 21 मेंबर कमेटी यहाँ पर 21 मेंबर है। क्या काम किया आपने 21 दिन में? घाट हमने साफ करवाया है। आपने 21 बंदों खुद लगा हूँ कोई लेबर नहीं आई, आप सारा काम 21 बंदों ने किया। मैंने कभी हमने लेबर और मशीनरी भेजी, अगर लेबर और मशीनरी आती ये वाला काम होता अच्छा आप क्या बात कर रहे हो? काम नहीं चलेगा जहाँ कम से कम 100 बंदा लगेगा, कम से कम 100 बंदा। 2 महीने की गल करो सर, वर्किंग कंडीशन में बनाना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। सर इतने बंदे भेजो, देखो सर इन्हें कहा मोल खराब फायदा किया सर। कोई नहीं, मोल खराब होगा, यहीं पर हम सब मिलके काम करेंगे। देखो सर जम्मू के लोग बाहर के लोग नहीं हम लोग। अच्छा अपने को लेवल डाली पर्सनल से कितनी लेवल लगाई आपने? अच्छा जिले आप इतने फ्लड आया ना ओले से 10 बंदे परमानेंट से इतने लगे रहे सर। ज्यादा लगाएंगे हम, ज्यादा लगाएंगे। थोड़ा विश्वास रखो ना यार, आया हूं तो विश्वास रखो। 10 बंदे से कुछ नहीं होगा, जहाँ ज्यादा बंदे सर। कमिश्नर साहब जो है वो वो हर जगह पहुंचे, कालका कॉलोनी पहुंचे, वो राजीव कॉलोनी पहुंचे। आखिरकार शमशान घाट भगवान का दूसरा घर माना जाता है। ये पानी आप समझते हो जितनी त्रासदी हुई है यहाँ, ये पूरे शेड डूब चुके थे। इनकी मांगे भी जायज हैं। आपको लगता है कि एक प्यार मोहब्बत से चीजें निकलनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा परेशान है, बहस करने से कोई रास्ता तो नहीं निकलेगा। मुझे ठीक है सर, ठीक है। अब मैं माफी मांग सकता हूँ और बारिश वाले दिन कोई बंदा नहीं, ना म्यूनसिपैलिटी का ना किसी का भी। फिर साढ़े सैकटरी साहब अमन जी और साढ़े प्रधान साहब सारे असीं मिल के फिर लेबर अरेंज की, लेबर अरेंज करके एक चिता साफ कराई। फिर इतने डेड बॉडी असी कमीशन हुई और वो कई लोगों की आस्था जुड़ी दी इतने, जिस उन्होंने दसिया कि भाई साढ़े जो एंसैस्टर से उन्होंने संस्कार इतने होए दिन, असीं किधर जाइए। ठीक है, परसों भी इथों साढ़े मनजीत सिंह जी उन्होंने डेथ हुई सी, पब्लिक बहुत ज़्यादा सी। फिर एज ए रिजल्ट उन्होंने इथों अपने सिटी तो उधर जाना पाया, शास्त्री नगर जाना पाया। और ये हेल्थ ऑफिसर साहब कह रहे हैं कि मैं बंदे भेजन, अगर बंदे भेजन मैन एंड मशीनरी दोनों भेजन तो कितने हैं? अगर इतने आए तो होंगे, इतने कोई प्रोग्रेस ना होंगी। ये सारा असी मैनुअल काम कराया और ये देखो खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, टिप्पर साढ़े कोल नहीं है। अगर 6 दिन इतने अगर मशीनरी भेजी होंगी तो काम ना होता, प्रोग्रेस नहीं होनी सी। तुसीं देख लो कोई प्रोग्रेस है जी। आप बोलना चाहते हो सर? ये कह रहे हैं हमने यहाँ BHP भेजी सर, जो हमारे MLA साहब है यहाँ पे, उन्होंने सर एक टिप्पर सेठी जी, उनका बड़ा संयोग है सर यहाँ पे। उन्होंने सर हर एक हमारे साथ चल रहे हैं वो,
जो हम बोलते हैं पानी यो वो सब वही कर रहे हैं सर। डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये अभी आ गया यहाँ पे शहीद के बाद यहाँ पे आए हैं भाई, हम फर्स्ट टाइम आए हैं सर यहाँ पे। आपको लगता नहीं कि जो हेल्थ अफसर है उनको पहले दिन यहाँ होना चाहिए था ग्राउंड पे कि हमारे लड़के कितने काम करते हैं? सर वो कहते हैं हमको जिंदू, आपके सामने बोल रहे थे अभी, हमको पहले जिंदू को देखना, मरों की कोई जरूरत नहीं अब ये 2000 बंदा नहीं सर, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा उनके साथ प्रेम भावना कुछ नहीं, मतलब वो चला गया वो इस तरीके से जिसके हम पूरे इतने दिन जो है अंतिम संस्कार करते हैं, विधि विधान करते हैं, क्रिया करते हैं, उठाला करते हैं, वो जज्बात हैं, उसी उसका कोई लेन देन नहीं। सर यहाँ पे पानी तक नहीं था हमारे पास सर। वही सर हमारे एमएलए साहब ने यहाँ पानी भेजा हमारे को। सर डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, वो भी कमिश्नर साहब आ रहे हैं यहाँ, इसलिए सर यहाँ पे माहौल देखने के लिए कि लोग शांत है नहीं है, नहीं है। अगर माहौल शांत हो फिर कमिश्नर साहब यहाँ पे आएंगे, वैसे नहीं आएंगे सर। लोग 365 दिन पानी देने आते हैं, डेथ हो जाती है, उसके बाद 365 दिन पानी देना होता है। बिल्कुल, जहाँ पे पानी देना वहाँ पे जगह नहीं है, जहाँ पे गड़ा तोड़ना है वहाँ पे जाने की जगह नहीं। आज सुबह लेबर लगी है, आज वो जगह बना रहे हैं। इससे पहले 365 दिन लोगों ने आना ही आना है। एक दिन जला के चले गए, पीछे मुड़ के किसी ने वो नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी। एक साल आना है। फूल जहाँ पे चुनने के लिए जब चुनते हैं उसमें ये पानी चाहिए, फूल चुनने के लिए पानी चाहिए, बाद में जगह साफ करने के लिए पानी चाहिए। यहाँ पे नाली ड्रेन है ही नहीं है पानी निकलने के लिए, तो ये ऊपर पंखे शंखे सब डैमेज हो गए, वो सब बात की बात है। सबसे मेन जरूरी है अगले दिन ही, जैसे सेवा समिति ने पहले अगले नेक्स्ट दिन ही संस्कार स्टार्ट करवा दिया था, संस्कार बंद नहीं हुए। मसला ये है कि यहाँ पे महामारी फैल सकती है, वहाँ पे आप देखिए कि स्मेल है। बिल्कुल, तो ये मतलब एक दायित्व बनता है सरकार का कि वो हर एक जगह पे जाए, ये नहीं कहीं पे। इतने सरकार के नुमाइंदे होते हैं, हर एक जगह पे जाके आश्वासन दे। लोग यहाँ के एमएलए साहब, इनका आपने जिक्र किया युद्धवीर सेठी, उनसे जो कुछ हो पाया उन्होंने किया, लेकिन आपका कहना है कि जीएमसी इतनी लापरवाह क्यों नजर आ रही है, म्युनिसिपैलिटी से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं? सर देखिए 12 बजे गाड़ी आई, 1-2 बजे लंच हो गया, 4 बजे वो चले गए। जेसीबी आई, टिपर नहीं आया, टिपर आया, जेसीबी नहीं आई। अब आप हिसाब लगाइए, आपके पास माइक ना हो, कैमरा हो सिर्फ, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जब पूरे बंदे आपके पास टीम है, ये सिंह साहब आपके साथ खड़े हैं, आपने माइक लगाया, सब कुछ लगाया, तभी हो रहा ना। अब एक बंदा आप सिर्फ कैमरा लेके घूमे तो क्या होगा सर? इन्होंने पूरी आपने एक्सेसरी लगाई है, तभी हो रहा ना काम। यही चीज है सर। जीएमसी से यहाँ पर 20 बंदे भी खड़े होते तो 20 के साथ में लगते तो 40 होते। तब से लेकर पिछले 6-7 दिनों की बात करें, ये खुद यहाँ पर सेवा समिति के लोग इकट्ठे होकर कभी बेलचा उठा रहे हैं, खुद चिकन में है, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, मेहनत कर रहे हैं। आज यहाँ पर जीएमसी कमिश्नर जो है दिव्यांश यादव जी, वो आने वाले हैं, तो हेल्थ अफसर यहाँ पर आकर कहते हैं देखिए जी हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी कि हमें हमारी जिम्मेवारियां मत समझाई जाए, हमें हमारा काम ना समझाया जाए। आज 7 दिन बाद 8 दिन बाद लोगों की याद आई है, हालांकि पहले दिन आपको ग्राउंड में होना चाहिए था ये चेक करने के लिए कि अगर आपने दफ्तर से भेजे हैं लोग, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भेजे हैं, तो वो गए किधर, वो गए किधर? सर सुपरवाइजर है, हमीद जी सुपरवाइजर है यहाँ पे, वो अकेला बंदा क्या करे सर? बात वही आ गई कि वहाँ पे एक नुमाइंदा भेज दिया, नुमाइंदा क्या करेगा सर? जब तक मशीनरी होगी, पूरा सामान नहीं होगा, तब तक नुमाइंदा क्या करेगा? वो हमीद साहब तो यहाँ पे सुपरवाइजर है, तो वो तो बेचारे यहाँ पे आते रहते हैं, वो तो यहीं पे होते हैं, आगे पीछे घूम रहे होते हैं। वो अकेले वो क्या करेंगे? उनके हाथ में थोड़ी झाड़ू है, या उनके हाथ में थोड़ी सामान है, या उनके हाथ में मशीनरी है। तो ये सर सिर्फ एक छोटी सी है कि हम बिल्कुल शोर वगैरह कुछ नहीं, इस चीज में कुछ नहीं करना। देखो कितना पानी खड़ा, बिल्कुल देखो वो संस्कार हो रहा है, एक बार दिखाइए, संस्कार हो रहा है। क्या ये महामारी फैलने का डर नहीं है? बिल्कुल है ना। अगर इनमें से 2, 4, 5 भी इफेक्ट हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? अब डॉक्टर बोल रहा था कि हम जिंदों को पहले देखेंगे या मुर्दों को देखेंगे, ये बातें करने वाली होती है ना। आपके सामने उन्होंने बोला है, ये देखो अभी यहाँ से कोई बीमार हो जाएगा, मैं किडनी पेशेंट आदमी हूँ, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ यहाँ पर सेवा करने के दिन का। अब गवर्नमेंट के इतने हाथ होते हैं कि आप 10-15 लेबर नहीं यहाँ पर लगा सकते थे। अब यहाँ पर कोई गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है? फिर भागते हुए आएंगे, मतलब हादसे का वेट किया जा रहा है। हाँ भाई, वही हादसे का वेट किया रहा है। डिप्टी सीएम आता है, उधर दूसरी तरफ आते हैं, इधर आते हैं, लेकिन गुजर नगर में आए, प्रेम नगर में आए, क्या इनको शमशान घाट नहीं है? आना आप लोगों को यहीं पर है, यात्रा यहीं पर। आप आज भी जाग जाओ और यहाँ पर अच्छी लेबर भेजो। क्या समिति के पास इतनी फंड नहीं होती है कि हम खुद आप 100 रुपया दिए जाते हो, 100 रुपया ले जाते हो, लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं, कोई 1 लेबर दे रहा है, कोई 2 लेबर दे रहा है, इससे काम नहीं चलने वाला है जब तक सरकार। और इतने कुछ, और ये देखो ये चिताएं कितनी साफ है, हमने इधर 16 चिताएं साफ कर दी हमने। उसके ऊपर देखो, आपने चशोती का वाकया सुना होगा ना, चशोती में आता हुआ 14 संस्कार हमने इधर किए थे। अब उधर हमने 16 संस्कार करने की जगह अब भी रखी है कि हो सकता है कोई महामारी फैल जाए, ऐसी गटरों में होती है। हमने बिल्कुल अपनी तैयारी रखी है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो सेवा समिति के वॉलेंटियर दिन रात यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ पानी, लेकिन गवर्नमेंट का आता ही कोई नहीं, कोई भी नहीं आता आज तक। ये पहली बार डॉक्टर साहब आ रहे हैं,
पहली बार डॉक्टर साहब आ रहे, ना कमिश्नर आया ना डीसी आया। एक लेबर सर जीएमसी ने यहाँ अभी तक यहाँ नहीं लगाई है। जो भी लेबर लगी है वो सारी हमारी जो सेवा समिति है उन्होंने पूरी लेबर यहाँ पे लगाई है सर। और इनका कोई योगदान नहीं यहाँ पे जीएमसी का सर। हम किसी के लिए फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले हैं डॉक्टर साहब, वो भी कमिश्नर साहब को आ रहे हैं यहाँ रोड पे, इसलिए यहाँ पे आए हैं सर। अमित शाह जी आज बीच पुल पर खड़े होकर जायजा ले रहे थे। उम्मीद है कि क्या एक पैकेज, क्योंकि ये भगवान का आखिरी घर है, यहाँ पर सबने आना ही आना है। उम्मीद है कि अगर यहाँ पुल से ब्यौरा जो भी दिख रहा होगा या साथ के लोगों ने बताया होगा कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है, इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाए, जल्द से जल्द कुछ एक पैकेज दिया जाए। हाँ, गवर्नमेंट को देना चाहिए, सेंटर को तो पहले कश्मीर में एक हादसा हुआ था, हमें सुना काफ़ी पैसा दिया था कश्मीर को। अब जम्मू आपका है, जम्मू को सेंटर ने पैसा देना चाहिए, खुला देना चाहिए। गरीब लोग हैं यहाँ के, मिंतकश लोग हैं, कोई चोर चकारा करता नहीं है, कोई मिलिटेंसी करता नहीं है, ये अच्छे लोग हैं और इनका सहायता आप लोग ही कर सकते हो, गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब ये डूब गया, जिनके घर बर्बाद हो गया, वो कहाँ से बनाएंगे घर? उनको खूब पैसे देने चाहिए। लोग हैं, अभी मैं बताऊंगा तस्वीरें देखिए, आखिरी जो रिचुअल्स रहते हैं वो चल रहे हैं, आखिरी राइट्स जो हैं वो चल रहे हैं, संस्कार। इस समय भी लोगों को आने में बड़ी दिक्कत है। पूरी हालत मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो ये देखिए, ये रास्ता शमशान घाट का आप देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि जो तबाही का मंजर था, और अभी भी आप देखेंगे हर जगह। ये देखिए, ये देखिए, जब पानी आया था तो ये पूरा शमशान घाट जो है वो इस पानी में डूब गया था। और ये तस्वीरें देखिए, इसके साथ पंखे भी आपको बताएंगे। जहाँ तक आप अंदाज़ा लगाइए पानी कहाँ तक होगा, ये पंखे भी, ये जो ऊपर शेड के साथ पंखे लगे हैं, ये देखिए हाल, ये पंखों का हाल देख सकते हैं। रिंकू शर्मा जी कह रहे हैं अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए युद्धवीर सेठी नहीं होते तो हालत बहुत ख़राब होती थी। अभी तक जो भी कर रहे हैं वो एमएलए ही कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्यार और विश्वास है आप लोगों का, जिसके बलबूते आपने वोट दिए हैं, तो वो वोट आपके इसी समय पता चलते हैं कि कौन नेता आपके साथ कब और कहाँ खड़ा है। अगर युद्धवीर सेठी जी यहाँ पर हर चीज़ मुहैया करवाने का प्रयास कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने उनको मन से वोट दिया और मन से वो आपकी सेवा में लगे हैं। तो ये हालत देखिए रास्ते की। राहुल दत्ता जी कह रहे हैं जम्मू मुल्क के कर्मचारी कामचोर हैं। तो हर एक लोग जो है, एक हेल्थ ऑफिसर के घर कोई, तो खैर जीएमसी वाले बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये हालत देखिए, ये पानी कहाँ तक था, इस पानी ने कहाँ तक तबाही की बहुत जगह। लेकिन सब लोग भूल गए हैं कि आखिरी घर जो है, आपने जो अंतिम यात्रा जो है वो यहीं से करनी है। शिवदीप गुप्ता जी कह रहे हैं, रिंकू शर्मा जी राइट। तो एक के बाद एक कमेंट जो है वो आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ के सेवा समिति के लोगों का ये कहना है कि हम जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो है तो आपने देखा यहाँ पर जो सेवा समिति के लोग थे और यहाँ के जो लोकल रहने वाले थे, जो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं, कोशिश कर पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल हो पाएँ। लेकिन साफ़ तौर पे निशाना साधा यहाँ के लोगों ने जीएमसी विभाग पर, यहाँ के हेल्थ अफसर यहाँ पर पहुँचे थे और हेल्थ अफसर का ये कहना था कि देखिए जी, पहले जो जीवित हैं उनके बारे में सोचें या जो मर चुके हैं उनके बारे में सोचें। हालांकि इस तरह का बयान किसी को भी शोभा नहीं देता। जिस तरह भगवान के साथ आस्था जुड़ी होती है, वैसे जो परिवार में लोग चले जाते हैं उनसे भी प्यार उतना ही होता है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है किसी को भी करने से बचना चाहिए कि जीवित लोगों को पहले देख लें या जो मर चुके हैं उनके बारे में सोचें। तो खैर आम पब्लिक जो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए इरफान जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।